आर्टिकल 370 देख ली गई है और ये फिल्म मुझे कैसी लगी इस पर अपना रिव्यू लेकर आ गया हूं मैं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स @JGM रिएक्ट्स। तो चलिए कहां से शुरू करें। फिल्म के अंदर जाहिर तौर पर कुछ अच्छी बातें कुछ बुरी बातें, जैसा कि मैं अपने फिल्म रिव्यू में करता हूं। नॉर्मली मैं स्टार्स नहीं देता हूं, स्टार्स देना कहीं ना कहीं एक जजमेंट पास करना हो जाता है, वो स्टार्स मैं नहीं देता हूं। लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को समझदार मानते हुए ये बताता हूं कि फिल्म में अच्छा मुझे लगा और ये फिल्म में बुरा लगा। आपको फिल्म देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, ये अच्छे और बुरे दोनों के बेस पर आप तय कर लो। तो चलिए यहां से आप सीधे सीधे शुरुआत करते हैं। कहानी कैसी है भाई? मजा आ गया, कहानी देख के मजा आ गया। मतलब अभी मैं फैक्ट्स और फिक्शन के चक्कर में नहीं पड़ रहा, उस पर आगे आएंगे। लेकिन जब कहानी की बात करते हैं तो कहानी देख के मजा आ गया। आर्टिकल 370 जैसा टॉपिक और इतनी सहजता के साथ इतनी सरलता के साथ पूरा परोस दिया गया कि जो फिल्म देख के बाहर निकल रहे उनके मन में उनके मुंह पे एक ही शब्द है, फैंटास्टिक। क्या शानदार मूवी बना दिया यार। मतलब सच बताऊं, मैं भी इतनी उम्मीद करके नहीं गया था फिल्म देखने के लिए, लेकिन जब फिल्म देख के बाहर निकला तो लगा कि यार मतलब क्या ऐसा ही हुआ था। मतलब अरे ये तो हमें पता ही नहीं था, अरे ये भी हो गया था। आर्टिकल 370 को कैसे इमोशनल टच, देशभक्ति और पूरी प्लॉट को ऐसे ऐसे मिक्स करके आपके सामने पेश किया जाता है ना कि मतलब वहां सच्चाई और फैक्ट्स और कल्पना के बीच में आपको फर्क पता ही नहीं चलता। अच्छा, मैं तो जर्नलिस्ट हूं तो कुछ चीजें मुझे मालूम है, तो इसलिए वो चीजें मैं आपसे शेयर करता चलूंगा। आदित्य सुभाष जामले की इस मामले में तारीफ करनी पड़ेगी कि एक पावरफुल फिल्म बनाई है। जो वो मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज तो उन्होंने कन्वे कर दिया है। अब इस पे कंट्रोवर्सी हो सकती है कि मैसेज सही है कि नहीं है, वो अलग मुद्दा। लेकिन फिल्म बनाई है शानदार। कहानी के तौर पे आपको बहुत ज्यादा पेच नजर नहीं आएंगे। एक यामी गौतम ने क्या शानदार एक्टिंग की है यार, क्या शानदार एक्टिंग की है। पूरी फिल्म जैसे जैसे चलती जाती है आप यामी गौतम के साथ जुड़ते जाते हैं और लगता है यार मतलब हाँ सही तो कर रही है यार, ऐसा ही तो होना चाहिए था। फिल्म जहां से शुरू होती है बुरहान वानी इनकाउंटर से और खत्म होती है आर्टिकल 370 हटने तक की पूरी कहानी। वो जो पूरी कहानी है ना, उसके बीच का पेच वो बहुत मजेदार है। और उसके अंदर आर्टिकल 370 को ऐसा पॉलिटिकल ड्रामा क्रिएट किया गया है ना, आप उस ड्रामे के पहलू देखते रह जाते हैं और आपको कहीं ना कहीं लगता है यार यार पॉलिटिक्स में ये भी होता है, पॉलिटिक्स में ये भी होता है, ऐसा भी होता है। वो बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे यहाँ लगा और यामी गौतम ने अपना किरदार बखूबी निभाया। तो प्रियामणि जो सेक्रेटरी बनी है वो भी, उनका कैरेक्टर भी बड़ा पावरफुल सा कैरेक्टर है और लगता है कि मतलब वो ओरिजिनली आप ऐसा लगता है कि आप सही में अपने सामने चीजें होती हुई देख रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग। अब आर्टिकल 370 एक ऐसा टॉपिक है जो देश की जनता के दिल से जुड़ा है। एक ऐसा बैरियर आप कह सकते हैं, एक ऐसा रोड़ा आप कह सकते हैं जिसने कश्मीर को भारत से अलग करके रखा था। अब जब वो हटा तो वहां क्या बदल गया उस पर ज्यादा फिल्म फोकस नहीं करती है। ये फिल्म फोकस करती है वहीं तक कि आर्टिकल 370 क्यों बना और आर्टिकल 370 हटा क्यों। एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक तरह की डॉक्यूमेंट्री है, लेकिन फिल्माई डॉक्यूमेंट्री है, इसीलिए फैक्ट्स के साथ थोड़ा अपना खिलवाड़ कर लिया है उन्होंने। कुछ चीजें ऐसी लगती हैं कि यार मतलब अच्छा ओके। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं। फिल्म में एक सीन है जहां पे एक आतंकवाद के सपोर्टर को जीप के आगे बांधा गया है। अगर आपको याद होगा, मेजर गोगोई का किस्सा याद होगा, उन्होंने अपनी जीप के सामने एक पत्थरबाज को बांधा था। अब यहां दिखाया है एक आतंकवाद के सपोर्टर को बांधा गया है। ये दोनों चीजें एकदम अलग हैं। मतलब जब मेजर गोगोई ने उसे बांधा तो जाहिर तौर पर पत्थर पड़ रहे थे गाड़ी पे, उन पत्थरों से बचने के लिए जीप के आगे बांधा और मतलब मैसेज दिया था क्लियर कट कि भैया ये चलेगा ना पत्थरबाजों तुम्हारा। 2017 की घटना है, उसी तरह की घटना यहां दिखाई गई है। लेकिन अब फर्क क्या आता है, वो घटना जब हुई मेजर गोगोई वाली, वहां लोगों में पक्ष विपक्ष था कि सही करा कि गलत किया वगैरह वगैरह। लेकिन जब ये घटना आती है तो शोर मचना शुरू हो जाता है, तालियां बज जाती हैं, यार यही तो होना चाहिए था, यही तो होना चाहिए था। यह है सिनेमा का इंपैक्ट। जो घटना सही में नहीं हुई उस जैसी एक घटना क्रिएट की गई है। अब ये फिल्म दावा नहीं कर रही कि सब कुछ हकीकत है। ये जो लिबर्टी है, क्रिएटिव लिबर्टी, वो यहाँ ली गई है। और एक चीज और यहाँ आपको नजर आएगी, पीएम मोदी का एक खास तरह का चेहरा नजर आएगा। और ऐसे में जो विरोधी हैं वो आरोप ये लगा रहे हैं कि भाई चुनाव से पहले एक खास पॉलिटिकल एजेंडा के तहत ये फिल्म लाई गई है। लेकिन वो जो भी कहें, अगर जब कहानी की बात आती है तो कहानी आपको अपने आप बांध के रखती है और आपको ऐसी तस्वीरें दिखाती है जो शायद इससे पहले आपने कभी देखी नहीं। मतलब तस्वीर इन द सेंस कि वो सारी घटनाएं, पीएम हाउस में क्या हुआ था, मीटिंग में क्या हुआ था और कैसे आर्टिकल 370 हटाने का रास्ता खोजा गया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हुई थी और हमें नहीं पता है। वो सारी चीजें यहाँ देखने को मिलती हैं और जब देखने को मिलती हैं तो पब्लिक कहती है वाह क्या दिल खुश कर दिया। ये लिटरली मैं रिएक्शंस बता रहा हूं लोगों के। और सबसे बड़ी बात,
पूरी ये फैमिली मूवी है, पूरी फैमिली को ले आके देख सकते हैं। बच्चों को, थोड़े छोटे बच्चे जो हैं जिन्हें पॉलिटिकल समझ नहीं है थोड़ी भी, उनको शायद समझाने में दिक्कत आएगी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कई जगह लीगल शब्दावली भी है कि कैसे हटा, क्या हटा। अब वो आम छोटे बच्चों को शायद समझ में नहीं आएगी, लेकिन टीन एज या उससे ऊपर बच्चों के लिए मुझे लगता है कि एकदम परफेक्ट फिल्म है। वो उनको देखना भी चाहिए। आर्टिकल 370 के हालात क्या थे कश्मीर के अंदर और अब क्या है, उनको समझना भी चाहिए। देश प्रेम से जुड़ी ये अलग तरह की देश प्रेम की कहानी आप कह सकते हैं। लेकिन फिल्म को अगर पॉलिटिकल सोच को एकदम किनारे कर दीजिए तो कहानी के तौर पर मैं कह रहा हूं कहानी बड़ी पावरफुल है। वो उन घटनाओं तक आपको लेके जाती है जो घटनाएं आपने कभी देखी नहीं है। पॉलिटिक्स में क्या क्या हुआ, कैसे मीडिया के सामने अलग अलग मैसेज छोड़े गए, कैसे पाकिस्तान को गुमराह किया गया, कैसे और चीजें हुई पैरेलली, मतलब सब लोगों के लिए अलग अलग चीजें, सब कंफ्यूज थे करने क्या वाले हैं, क्या होने वाला है। और सरकार ने सबको धता बताते हुए कैसे काट ढूंढी आर्टिकल 370 की, कैसे हटाया गया, वो पूरी कहानी है। वो पूरी कहानी दमदार यहां नजर आती है। मुझे ऐसा लगता है, मेरी राय अगर आप पूछेंगे तो मुझे लगता है कि ये फिल्म मैं देखने की सलाह दूंगा कि भैया ठीक है, मतलब 10% 15% थोड़ी सी अनरियल होगी, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो आपको देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि एक इमेजिनेशन आपको मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उस समय क्या डेवलपमेंट हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, बहुत सारे जानते भी नहीं है। सबसे दिलचस्प कैरेक्टर है वो यामी गौतम का, जिसने जूनी का कैरेक्टर निभाया है। और पूरी तरह से वो जो कैरेक्टर है, कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी, कश्मीर के जो नेता हैं, कश्मीर की पूरा सिस्टम पर वो एक तरह से टिप्पणी करती चलती है, और वो टिप्पणी आपको कश्मीर के हालात से रूबरू कराती है। अब कश्मीर के लोग, हो सकता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, जिनके ऊपर हमले किए गए, वो इस पे ऐतराज़ करें, क्योंकि सबसे मज़ेदार चीज़ यहाँ मुझे जो लगी वो ये थी कि जैसे जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती थी, हम सब जानते हैं, लेकिन यहाँ पे अंद्राबी नाम दिया गया। अंद्राबी दरअसल एक अलगाववादी नेता है, कट्टर अलगाववादी नेता, पाकिस्तान समर्थक, उनका नाम है। मतलब वो नाम भी ऐसा दिया चेंज करके, अंद्राबी। इसी तरह फारूक अब्दुल्ला का जो कैरेक्टर है उसको भी एक आतंकवादी का नाम दिया गया है। गिलानी साहब थे जो पूरे आतंकवाद की जड़ थे, जिनकी धर पकड़ के बाद में अच्छी खासी फर्क आया है, वो कैरेक्टर आपको नजर आ जाएगा, लेकिन नाम बदला हुआ है। इसी तरह और भी कैरेक्टर्स हैं, उनके नाम बदले गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उन कैरेक्टर्स को फील करते हैं और लगता है हाँ यार ये तो हुआ था, ये तो सच है। और इसीलिए कहानी अनरियल चीज़ों का सहारा लेते हुए भी बहुत रियल लगती है, अपीलिंग लगती है, कन्विंसिंग लगती है। खैर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप फिल्म देखने जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए। फैमिली फिल्म है, आपको मज़ा आएगा और फैंटास्टिक फिल्म, इतना ही मैं कहूँगा। नमस्कार।